यदि कोई भव्य स्वभाव का एकांत स्वीकार करे तो क्या दोष आएंगे? भव्यस्यैकांतेन पारिणामिकत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यांतरत्व प्रसंगात् संकरादि दोष संभवात्। भव्यस्य एकांतेन, भव्य का एकांत करने से, पारिणामिकत्वात्, वो पारिणामिक है अर्थात स्वाभाविक है, तो सभी जीवों में स्वभाव से ही परिणमन होता रहेगा। फिर द्रव्य से द्रव्यांतरत्व प्रसंगात, और ऐसा होने से क्या आएगा? जीव जीव रूप में भी परिणमन करेगा, क्योंकि भव्य स्वभाव है इसलिए जीव पुद्गल रूप भी परिणमन करेगा। और ऐसा होने पर द्रव्य का द्रव्यांतर हो जाएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन करने लग जाएगा। और दूसरा संकरादि दोष संभवाच्य, इससे पूर्व सूत्र में हम चर्चा कर चुके हैं, संकरादि शब्द से 8 दोष लेना है। संकर, व्यतिकर, विरोध, व्यधिकरण, अनवस्था, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव। तो ये 8 दोष जो है वो भव्य एकांत को स्वीकार करने से होते हैं। टिप्पणकार ने पुनः संकरादि शब्द का अर्थ प्रकट किया है। संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयधिकरण्यानवस्था, संशया प्रतिपत्ति भावाश्चेति। संकर आदि में संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयधिकरण्य, अनवस्था, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव, इनका ग्रहण होता है। तो कोई भी द्रव्य सर्वथा भव्य नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कोई भी द्रव्य किसी भी रूप में परिणमन करने की योग्यता रखेगा। यह सुनकर कोई कहे इसलिए हम द्रव्य को अभव्य स्वीकार करने तत्पर है, तो आचार्य महाराज कहते हैं सर्वथा भव्यस्यैकान्तेऽपि तथा शून्यता प्रसंगात् स्वरूपेणाप्यभवनात्। सर्वथा अभव्यस्य एकांतेऽपि, यदि कोई सर्वथा अभव्यत्व पक्ष को स्वीकार करे, अर्थात एकांत से अभव्यत्व स्वीकार करे, तो तथा शून्यता प्रसंगात, वैसा मानने पर शून्यता का प्रसंग प्राप्त होगा, कोई पर्याय का परिणमन नहीं होगा। क्यों? स्वरूपेण अपि अभवनात्, जब अभव्य है तो भवितुम योग्य अभव्य है, जो होने योग्य है, परिणमन करके जो कुछ बदल करके निष्पन्न होना है उसके योग्य भव्य है, उसमें परिणमन होगा नहीं। परिणमन होगा नहीं तो उसमें नवीनपना कुछ आएगा नहीं। इस प्रकार से वह स्वरूप से भी अभवन करने वाला होने से शून्यता का प्रसंग प्राप्त होगा। टिप्पणकार ने अभव्यस्य पक्षस्य अंगीकारे सति ऐसा वाक्य प्रयोग किया है, अर्थात सर्वथा अभव्यस्य एकांतेऽपि, इस शब्द का अर्थ करना है अभव्य पक्ष को अंगीकार करने पर भी। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो मिथ्या चतुष्कोटि विकल्प स्वीकार करने पड़ेंगे। एकांततः भव्य, एकांततः अभव्य, एकांततः भव्याभव्य और एकांततः अवक्तव्य। और इन 4 मतों को निराकरण करके स्याद्वाद मत की स्थापना के लिए हमें सप्तभंगी, भव्याभव्य सप्तभंगी निर्माण करनी पड़ेगी। स्यात् भव्य, स्यात् अभव्य, स्यात् भव्याभव्य, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् भव्य वक्तव्य, स्यात् अभव्य वक्तव्य, स्यात् भव्याभव्य वक्तव्य। तब जाकर के हम स्याद्वाद नय की रक्षा कर सकेंगे। यदि कोई ये कहे कि जीव केवल स्वभाव रूप ही रहता है, विभाव रूप में परिणमन करता ही नहीं, तो क्या दोष आएगा? स्वभाव स्वरूपस्यैकान्तेन संसाराभावः। स्वभाव स्वरूपस्य, स्वभाव स्वरूप का एकांतेन, एकांत करने से संसार अभावः, संसार का अभाव हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, सव्ये अक्खा सपरिवक्खा, सभी द्रव्य अपने प्रतिपक्ष धर्मों से सहित होते हैं। तो संसार का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा,
और संसार मोक्ष का अभाव होगा तो जीव के अवस्था विशेष का अभाव होने से जीव का अभाव होगा। जीव दो ही है, या तो संसारी या मुक्त है, और जब दोनों ही प्रकार के जीव का अभाव हो गया तो मूल जीव का अभाव भी हो जाएगा। इस प्रकार संसार के अभाव से मोक्ष का अभाव और संसार मोक्ष के अभाव से जीव का अभाव होगा यदि सर्वथा स्वभाव स्वरूप का एकांत किया जाए तो। आचार्य कुनकुन महाराज ने प्रवचन सार की गाथा 46 में लिखा है, जदिसो सुहो व असुहो नहवदि आदासयम सहावेण संसारो विण विज्जति सव्वेसिम जीवकायाणम। ये जीव स्वभाव से शुद्ध या अशुद्ध या शुभ या अशुभ नहीं होता हो तो फिर संसार भी किसी भी जीव को नहीं हो सकता। ये पक्का नियम ध्यान रखिए कि संसार है वो विभाव रूप है। यदि आपने स्वभाव को ही स्वीकार कर लिया, विभाव का पक्ष स्वीकार नहीं किया, तो संसार का अभाव मानना पड़ेगा। संसार के अभाव में मोक्ष का अभाव होगा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आप जेल से कब छूट करके आए? तो कह रहा महाराज क्या बात हुई, जब मैं जेल गया ही नहीं तो छूटा कैसे? जब संसार ही नहीं है अर्थात बंद ही नहीं है तो मोक्ष कैसे? और जब मोक्ष नहीं है, संसार नहीं, तो जीव कैसे? इस प्रकार जीव के अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। तो ठीक है, हम विभाव पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, विभाव पक्षेपि मोक्षस्याप्यभावः। विभाव पक्ष स्वीकार करने पर मोक्ष का अभाव हो जाता है। यदि कोई एकांततः ये स्वीकार करे कि द्रव्य में स्वभाव होता है, विभाव होता है, स्वभाव नहीं होता, तो फिर कहना पड़ेगा कि अगर विभाव ही कहेंगे तो कभी उसको स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी, कि उसका स्वभाव ही नहीं है, स्वभाव रूप स्वभाव, विभाव रूपी स्वभाव है, तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा। मोक्ष का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष का प्रतिपक्षी संसार का अभाव हो जाएगा, और यदि संसार मोक्ष का अभाव हो जाएगा तो जीव का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार जो है विभाव पक्ष का अभाव करने पर भी मोक्ष का अभाव और फलतः जीव का अभाव हो जाएगा। तात्पर्य है कि चतुष्कोटि विकल्प करने पड़ेंगे। एकांततः स्वभाव, एकांततः विभाव, एकांततः स्वभाव विभाव, एकांततः अवक्तव्य। इस चतुष्कोटि विकल्पों के विनाश के लिए स्यात् स्वभाव, स्यात् विभाव, स्यात् स्वभाव विभाव, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् स्वभाव अवक्तव्य, स्यात् विभाव अवक्तव्य, स्यात् स्वभाव विभाव अवक्तव्य बना करके हमें स्याद्वाद सुसंस्कृत करना होगा। सर्वथा चैतन्यमेव इत्युक्ते सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्यावाप्ति स्यात् तथा सति ध्यानं ध्येयं ज्ञानं ज्ञेयं गुरु शिष्याद्य भावः। कोई जीव ये स्वीकार करे कि आत्मा सर्वथा चैतन्य है, उसमें अचैतन्यपना है ही नहीं, ऐसा यदि स्वीकार कर लेवे तो सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्य अवाप्ति ही, अवाप्ति ही प्राप्ति ही, सभी जीवों में शुद्ध ज्ञान चैतन्यता का लाभ प्राप्त होगा। तो हो जाए, सभी जीव ज्ञान संपन्न, इसको मानने में क्या दोष है? दोष है, क्या दोष है? ध्यानम ध्येयम ज्ञानम ज्ञेयम गुरु शिष्य आदि अभाव। ध्यान का और ध्येय का, ज्ञान का और ज्ञेय का, गुरु और शिष्य का ये अभाव हो जाएगा। अब अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि सभी जीवों में शुद्ध चैतन्य प्राप्त है, मतलब शुद्ध चैतन्य प्राप्त नहीं, उपलब्ध है, मतलब प्रत्येक जीव शुद्ध ही है, उसमें शुद्ध चेतना ही पाई जाती है, ये मान लिया। अर्थात सभी जीवों का ज्ञान दर्शन शुद्ध है, ये मैंने स्वीकार कर लिया। अब क्या होगा?
जब शुद्ध है ही तो शुद्ध को तो शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। जब शुद्ध को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती नहीं तो शुद्ध करने की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान जीव के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो ध्यान की आवश्यकता नहीं होगी। और ध्यान के लिए जो चिंतन करने योग्य विषय है, ध्यान करने योग्य विषय, ध्येय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार सर्वथा चैतन्य मानने पर ध्यान और ध्येय का अभाव हो जाएगा। जब मैं सब कुछ जानता हूं, जानने का नाम ज्ञान, जब एक जीव सब कुछ जानता है तो नया जानने योग्य कोई ज्ञेय नहीं बचा और नया ज्ञान नहीं बचा। इस तरह ज्ञान ज्ञेय का संबंध भी समाप्त हो गया। मुझे जो कुछ नहीं आता, मैं गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ करके उसका अध्ययन करके उसको जानने का प्रयत्न करता हूं। जब मुझ में सर्वथा चैतन्यपना है, अज्ञान भाव है ही नहीं, तो आप मुझे बताइए गुरु पद की स्वीकृति में क्यों करूंगा और मैं उनका शिष्य क्यों बनूंगा। इस तरह गुरु शिष्य का अभाव होगा। और इतने ही अभाव नहीं, यहां पर कह रहे आदि अभाव। इस प्रकार के जितने संबंध है, यहां ज्ञेय ज्ञायक संबंध बताया, ध्यान देय संबंध बताया, ऐसे श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बताना पड़ेगा, चारित्र चर्या संबंध बताना पड़ेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना पड़ेगा। तो ये जितने भी संबंध है उन संबंधों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध चेतना वाले जीव को अपन ने अभी देखा था कि शुद्ध का अर्थ केवल होता है, दूसरे से जो संपृक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, वो शुद्ध है। तो जब दूसरे से जुड़ा नहीं है तो दूसरे से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, और संबंधों के अभाव में ध्यान ध्येय ज्ञान ज्ञेय गुरु शिष्य आदि जितने भेद है वो संभव नहीं हो पाएंगे। इन दोषों से बचने के लिए ये मानना पड़ेगा कि जीव सर्वथा चेतन नहीं, जड़ अर्थात अचेतन अर्थात अज्ञानी भी है। तो हमको अब यहाँ पर भी सप्तभंगी बनानी पड़ेगी, चतुष्कोटि विकल्प बनाने पड़ेंगे। स्यात् चैतन्य, स्यात् अचैतन्य, स्यात् चैतन्य चैतन्य, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् चैतन्य वक्तव्य, स्यात् अचैतन्य वक्तव्य, स्यात् चैतन्य अचैतन्य अवक्तव्य। ये तो हो गए हमारे सप्तभंगी। और सर्वथा चैतन्य, सर्वथा अचैतन्य, सर्वथा चैतन्य चैतन्य, सर्वथा अवक्तव्य, ये हो गए हमारा चतुष्कोटि विकल्प। चतुष्कोटि विकल्पों का निराकरण स्याद्वाद के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए सर्वथा चैतन्य नहीं मानना चाहिए। टिप्पणकार ने सर्वेशाम शब्द का अर्थ सभी द्रव्य नहीं किया है, अपितु सर्व जीवानाम किया है, क्योंकि चैतन्य गुण जीव द्रव्य के अतिरिक्त द्रव्यों में मूल रूप से नहीं पाया जाता। यहां पर स्याद्वाद शब्द को लेकर के एक नई व्याख्या देने का प्रयत्न किया गया है। न्याय शास्त्र में स्याद्वाद शब्द के खंडन मंडन को लेकर काफी उहापोह हुई है, और उस पर प्रतिक्रिया देते समय या क्रिया करते समय ये नहीं सोचा गया कि इसका अर्थ किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सर्वथा शब्द जो एकांतवाची है, उस एकांतवाची सर्वथा शब्द का प्रयोग कैसे होता है उसको ठीक से समझ लेवे। सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं, सर्वथा शब्द सर्व प्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची वा अनेकांत सापेक्षी वा। यदि सर्व प्रकारवाची, सर्वकालवाची, अनेकांतवाची वा सर्वादिगणे पठनात् सर्व शब्द एवं विदश्चेत् तर्हि सिद्धम न समीतम, अथवा नियमवाचित चेत् तर्हि सकलार्थानां तव प्रतीति कथम स्यात्। नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदः अभेदः कथम प्रतीति स्यात् नियमित पक्षत्वात्। एक एक शब्द देखें। पहले तो सर्वथा शब्द के हम चार अर्थ करें। पहले तो सर्व शब्द है, था प्रत्यय है, सर्व का अर्थ सभी, था यानी प्रकार। तो पहला अर्थ क्या बनेगा, सर्व प्रकार।
दूसरा अर्थ बनेगा सर्वकाल, तीसरा अर्थ बनेगा नियम और चौथा अर्थ बनेगा अनेकांत। मतलब यदि हमें अब सर्वथा शब्द का प्रयोग करना है तो वह संपूर्ण प्रकारों का कथन कर रहा है या संपूर्ण कालों का कथन कर रहा है या संपूर्ण नियमों का कथन कर रहा है अथवा अनेकांत का कथन कर रहा है। पहले इन चार में से किसी एक पक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इन चार में से तीन पक्ष को कोई स्वीकार करता है। कौन कौन से? यदि सर्व प्रकारवाची, सर्वकालवाची, अनेकांतवाची वा, तीन कौन कौन से हो गए? संपूर्ण प्रकारों का कथन करने वाला एक, संपूर्ण कालों का कथन करने वाला दो, अथवा संपूर्ण अनेकांत को ग्रहण करने वाला तीन। ये तीन ग्रहण करते हो। अब प्रश्न है, ये तीन अर्थ क्यों निकल रहे हैं? सर्व शब्द सर्वाधिगणे पठनात्। संस्कृत भाषा में कुछ शब्दों के गण बनाए गए, समूह बनाए गए। जैसे एक सूत्र आता है सर्वादीनि सर्वनामानि, तो वो सर्वादि गण है जिसका प्रमुख शब्द है सर्व। तो सर्वादि गण में सर्व शब्द का पठन किया गया है, उससे सर्व शब्द के तीन अर्थ निकलते, सर्व प्रकारवाची, सर्व कालवाची और अनेकांतवाची। यदि आप इन तीन अर्थों को स्वीकार करते हो तो एवं विदः चेत, यदि ऐसा है तो, एवं विद यानी ऐसा है और चेत यानी तो, यदि ऐसा है तो तरही फिर न सिद्धम समीतम, न यानी हमको जो सिद्ध है, स्वीकार है, वो सिद्ध हो गया। मतलब समीतम यानी इष्ट है, हमको जो इष्ट है, हम जो मान रहे हैं कि सर्वथा शब्द यहाँ अनेकांत सापेक्ष है, इसलिए सर्वथा शब्द का अर्थ यहाँ एकांत है, तो हमारी बात सिद्ध हो गई। अथवा नियमवाची चेत, यदि आपको ऐसा नहीं वो तो नियमवाची है, तो भाई तरही तो सकल अर्थानाम तव प्रतीति कथम स्यात्, संपूर्ण पदार्थों को तुम किस प्रकार जान रहे हो? अब संपूर्ण पदार्थों को जानने की विधि क्या होगी? नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, इसकी कथम प्रतीति स्यात्, इसकी तुम्हें प्रतीति होना, ज्ञान होना। इसका तुम्हें ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि नियमित पक्षत्वात्, नित्य पक्ष नियमित है, अनित्य पक्ष नियमित है, एक पक्ष नियमित है, अपने अपने नियम में आबद्ध है। और जब नियमित पक्ष आबद्ध है तो यदि आपने नियमवाची मान लिया सर्वथा शब्द को, तो भैया आपको बाकी पदार्थों का अथवा उस वस्तु के बाकी अंशों का ज्ञान असंभव हो जाएगा। इसमें टिप्पणकार ने न शब्द का अर्थ दिया है अस्माकम, हमारे लिए। तो कोई यदि सर्वथा चैतन्य पक्ष स्वीकार ना करे और अचेतन पक्ष स्वीकार करे तो फिर उसके दोष बता रहे। तथा चैतन्य पक्षेपि सकल चैतन्योच्छेद स्यात्, तब फिर उसी प्रकार, तथा यानी उसी प्रकार, अचैतन्य पक्षेपि, अचैतन्य पक्ष को स्वीकार करने पर भी सकल चैतन्य उच्छेद स्यात्, संपूर्ण चैतन्य पने का उच्छेद हो जाएगा। उच्छेद होना विनाश होना। अब प्रश्न होता तो हो जाए, क्या बिगड़ गया? तो भाई जब जीव द्रव्य नहीं बचेगा तो बाकी द्रव्य हो या ना हो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी प्रमेयत्व शक्ति के लिए कोई प्रमाण नहीं बचेगा। इस प्रकार जीव द्रव्य के अभाव में संपूर्ण द्रव्य का अभाव हो जाएगा, लोक का अभाव हो जाएगा। ये बचाने के लिए एकांततः चैतन्य पक्ष, एकांततः अचेतन पक्ष, एकांत उभय पक्ष, एकांततः अवक्तव्य पक्ष का परित्याग करके स्यात् चैतन्य, स्यात् अचैतन्य, स्यात् चैतन्य चैतन्य, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् चैतन्य वक्तव्य, स्यात् अचैतन्य वक्तव्य, स्यात् चैतन्य चैतन्य वक्तव्य, इन 7 भंगों को स्वीकार करना चाहिए।